विक्रांत गुप्ता पाकिस्तानी मीडिया के निशाने पर आ गए। सब पाकिस्तानी यूट्यूबर जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान का जो एलिबाई बन रहा था उनको भी मालूम था कि नहीं है वो इंडिया आएगा उन मालूम था नहीं है। बट ये है कि दिस टाइम दे प्लेड हार्ड बॉल। उन्होंने हार्ड बॉल खेला अंदर खाते से उनको भी पता है कि उनके पास सिर्फ बार्गेनिंग चिप्स है। वो अब लेटेस्ट आया कि उनको कॉम्पनसेशन थोड़ी ज्यादा दे दी जाएगी। हार्डली मैटर्स। जहां पर इतना पैसा हो वहां से समंदर से 2-4 लोटे पानी का फर्क नहीं पड़ता। एंड इफ दे आर टू बी कॉम्पनसेटेड सो बी इट। उनको कॉम्पनसेट कर दो। उन्होंने कहा ग्राउंड बनाए कर दो। बट द फैक्ट इज कि उनको पता है कि 29 तारीख को पाकिस्तान के लिए बेस्ट केस सिनारियो ये है कि आईसीसी कहे कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड में हो रहा। ये उनके लिए बेस्ट केस सिनारियो है। मतलब आप कहेंगे हाइब्रिड में अगर 29 तारीख को ये और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जब होगी भी अगर वो हाइब्रिड होती है मतलब पाकिस्तान एंड दुबई वो पाकिस्तान के लिए बेस्ट केस सिनारियो है। क्योंकि उसमें उनको कॉम्पनसेशन भी मिलेगी। देखो इज्जत तो रहती है ना। आपने होस्ट किया आपको पैसे भी मिल गए सब कुछ मिल गया। बट ये मैं बेस्ट केस कह रहा हूं और जो हालात आप देख रहे हो पिछले एक हफ्ते से वो बेस्ट कहीं वर्स्ट ना हो जाए। वो अभी नहीं होगा 29 तारीख को नहीं होगा। पर अगर 1 महीने बाद या 15 दिन बाद हालात इसी तरह खराब रहे तो फिर वो टूर्नामेंट बाहर भी जा सकता है। सिमिलर केस आपको याद में सिर्फ इंडिया को दुश्मन माना जा रहा है कि बीसीसीआई के पास पैसा है क्लाउड है वो है भी है। पर एक अमीर आदमी अगर ये कहे कि मैं अमीर आदमी हूं तो यार वो क्या करे। बट पाकिस्तान में अगर ये हालात ऐसी रहे तो इंडिया के अलावा ये ना हो कि 2-3 टीमें और कहना शुरू कर और ये कंसर्न होगा 29 तारीख को जब मीटिंग शुरू होगी तो बात वहीं से चलेगी कि जी आप आइए इंडिया आए। तो इंडिया कहेगा देखो सेफ्टी नहीं है ये हमने आपको ऐसे है। पाकिस्तान कहेगा नहीं कि नहीं हम बहुत सेफ हैं। 29 तारीख को कैसे कहेगा हम सेफ है मैं ये जानना चाहता हूं। अब कम से कम इंडिया वाले केस में क्या पाकिस्तान वही मोहसिन नकवी आज इस्लामाबाद की सड़कों पे है। ही इज द होम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री। वो फौज को बुला लिया उन्होंने फौज को वो ऑर्डर्स दे रहे हैं शूट एट साइड। उस दिन वो पीसीबी चीफ के तौर पे कैसे कहेंगे कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है। कम से कम इंडिया वाला केस जो है वो उनका वैसे भी नहीं था और अब 29 तारीख को उनके पास रहा नहीं। विक्रांत गुप्ता और मोहसिन अली की चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर वर्ल्ड वॉर चल रही है। विक्रांत गुप्ता ने बस यही कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया नहीं जाता तो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में होगी या साउथ अफ्रीका में शिफ्ट होगी या कोई भी ऑप्शन ना बचे तो आईसीसी के पास 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में शिफ्ट करेंगे। फिर क्या था विक्रांत गुप्ता पाकिस्तानी मीडिया के निशाने पर आ गए। सब पाकिस्तानी यूट्यूबर जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता के पीछे हाथ धोकर लग गए। विक्रांत गुप्ता ने तो किसी को जवाब नहीं दिया लेकिन मोहसिन अली है कि उसकी जुबान बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। आपने हमारे एक एपिसोड में देखा था कि मोहसिन अली ने विक्रांत गुप्ता को बहुत बुरा भला कहा था लेकिन विक्रांत गुप्ता ने पलट के जवाब नहीं दिया था। इसी वजह से मोहसिन अली बावला हो गया है और विक्रांत गुप्ता पर जुबानी हमले कर रहा है। मोहसिन अली को भी मालूम है अगर यूट्यूब पर लाइमलाइट में रहना है तो इंडिया को गाली देकर वायरल हो सकते हैं। मोहसिन अली ने पहली बार ऐसा नहीं किया है। पहले भी उसके झगड़े एबी क्रिकइंफो पठान भाई वासे और इफ्फी और इतना ही नहीं जिसके साथ यूट्यूब पर 4 साल काम किया जिसके साथ मिलकर यूट्यूब पर पहचान बनाई रिजवान हैदर से भी झगड़ा किया गालियां दी और बाद में वीडियो डिलीट भी की। मोहसिन अली की यूट्यूब रीच जब से कम हो गई है ये आदमी पागल हो गया है। बहुत जल्दी पर्सनल अटैक कर दे वीडियो वायरल करने का आइडिया इसको समझ में आ गया है। खैर भगवान मोहसिन अली को सद्बुद्धि दे और उसको भी पता है कि आईसीसी इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन नहीं करेगी इसलिए उसकी और पाकिस्तान मीडिया की फटके 4 हो गई है। सबका अपना ओपिनियन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि शब्दों की मर्यादा में रहकर बात करनी चाहिए। विक्रांत गुप्ता इंडियन है इसलिए वो वेल कल्चर और उनकी शब्दों की मर्यादा भी कभी क्रॉस नहीं होती। लेकिन पाकिस्तानी तो आपको मालूम ही है उनका कल्चर तो उनके जुबान पर आ ही जाता है। खैर मोहसिन अली और विक्रांत गुप्ता की इस लड़ाई में देखते हैं आगे क्या मोड़ आएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।